मिर्जापुर में अरौरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में बिटिया का शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बहाने घर में घुसकर महिला की पिटाई, मौत और लूट का पुलिस ने खुलासा किया। वारदात में शामिल शातिर बदमाशों ने जख्मी महिला के शरीर पर फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए नमक डाला था। पुलिस 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लूट के आभूषण, असलहा और कारतूस बरामद किया। इसके साथ ही चुनार में हुए महिला की हत्या के वारदात में भी यही दोनों शामिल थे। इसका खुलासा एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, करीब 57,000 नगद, देशी पिस्टल, 32 बोर व 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सेमरा गांव निवासी तेजबली सिंह पुत्र स्वर्गीय विभूति सिंह ने 9 नवंबर को घर में घुसकर आभूषण आदि की चोरी, पत्नी के साथ मारपीट करने तथा इलाज के दौरान मृत्यु के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बदमाशों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। अरौरा एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर भुड़कुड़ा के पास से घटना संबंधित मोटरसाइकिल सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी प्रांशु सिंह उर्फ प्रियांशु सिंह पुत्र रघुराई सिंह निवासी रानीपुर थाना चुनार व चंदन पुत्र अमरनाथ सिंह निवासी सिरसी थाना अरौरा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लूट के आभूषण, पीली व सफेद धातु के आभूषण, 57,743 रुपए नगद, असला व कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि योजना बनाकर गीता देवी मृतका की पुत्री का डॉक्यूमेंट मांगने के बहाने घर में घुसे। गीता देवी को मारकर बेहोश कर दिया। अलमारी में रखे गहने व रुपए लेकर निकल गए। बताया कि थाना चुनार क्षेत्र के ग्राम शिवराजपुर की एक लड़की के साथ मित्रता थी। लड़की की शादी के बाद भी मुझसे बातचीत करती थी। लड़की मुझे धमका कर मुझसे पैसे की मांग करने लगी, जिससे परेशान होकर दोस्त चंदन के साथ मिलकर 1 फरवरी की रात करीब 10 बजे उसके घर के पीछे से दीवार के रास्ते छत पर चढ़ गए। पैसे देने के बहाने छत पर बुलाकर दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका मोबाइल व टैबलेट फोन लेकर साक्ष्य छुपाने के नियत से रामपुर के तालाब में फेंक दिया गया था। देखिए 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को एक घटना हुई थी थाना अरौरा क्षेत्र में। इसमें कि एक महिला, उसके घर में एक व्यक्ति घुसा, उसे बातचीत किया, परिवार के बारे में उसने कुछ जानकारी दी और ली, और इसके बाद पानी मांगने के बहाने वो अंदर घर में घुसा। महिला पर उसने हमला किया और उसके जो घर में आभूषण इत्यादि हैं उसको लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। जिसके बाद थोड़ी देर बाद महिला को जब होश आया तो उसके पड़ोसियों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ दौराने इलाज उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस घटना पर हम सभी लोगों की टीम काम कर रही थी। एसओजी टीम और थाना अरौरा की टीम ने इस पर काफ़ी एक्टिवली काम किया। तो घटना का अनावरण कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक प्रांशु सिंह है और एक चंदन सिंह है, 2 व्यक्ति हैं जिनका महिला के घर में आना जाना था। उनसे पुरानी जान पहचान थी इन लोगों की। उस दिन ये घर में घुसे, नियत थी कि उस महिला को मार के उसके घर में जो आभूषण हैं उसको ले जाएं। वहाँ घर में घुसते ही इन लोगों ने उसका गला दबाया और उस पर हमला किया, जिससे महिला बेहोश हो गई। इनको लगा कि महिला की मृत्यु हो गई है। उसके बाद इन लोगों ने जो भी अलमारी में से उसके आभूषण निकाले और फिर वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद जब घटना का पूरा हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें इन लोगों की संलिप्तता पाई गई। इसके आधार पर इन लोगों से पूछताछ हुई और जितने भी आभूषण वहाँ से गए थे महिला घर से, वो सभी की बरामदगी हो गई। और इसके अलावा फिर हम लोग को ये पता चला कि ये काफ़ी दुर्दांत टाइप का व्यक्ति है। इसके पास एक 32 बोर की पिस्टल भी मिली हम लोग को, 8 जिंदा कारतूस भी मिले। उसके अलावा जितने भी आभूषण थे सभी की बरामदगी हो गई। और दौराने विवेचना हम लोग को एक और चीज़ पता चली कि थाना चुनार में एक दहेज मृत्यु का केस लिखा हुआ था। उस घटना में भी यही दोनों व्यक्ति शामिल थे। और इन्होंने पूरी बात बताई कि किस तरीके से उस महिला से प्रांशु के संबंध थे। उस संबंधों को लेकर वो महिला उनको ब्लैकमेल कर रही थी और पैसा मांग रही थी। तो पैसा देने के बहाने उसके घर गए और उसके बाद फिर उसको वहीं मार दिया। तो उस चीज़ को भी लेके हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें कराएंगे और उस घटना से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी बरामदगी हम लोग सुनिश्चित करेंगे।
तो इस प्रकार एक बड़ी घटना का अनावरण आज हम लोगों ने किया है और आगे भी इन दोनों व्यक्तियों का गैंग रजिस्टर करके उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कराई तो जाएगी। महिला के शरीर पर नमक लगा हुआ था, नमक क्यों था? देखिए, इन लोगों को ये था कि अगर हम कुछ ऊपर अगर चेहरे पर, हाथ पे, जहाँ भी इन्होंने टच किया था वहाँ पर अगर हम नमक लगा देंगे तो महिला को वहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस आशय से इन लोगों ने वहाँ पे लगाया था और जब इन्हें लगा कि महिला मृत हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद फिर वो उसे छोड़ के चले गए और ये दोनों व्यक्ति जो हैं यही पूरी तरह से इस घटना में इन्वॉल्व थे। सर, ये घटना जो लूट हुई है, इसका पैसा या फिर गहना क्या करते थे? ये गहने को बेचते थे और कहाँ बेचते थे इन चीज़ों की भी जांच की जा रही है। जिसको बेच रहे होंगे, यदि उसको इस बात की जानकारी होगी कि ये चोरी या लूट का माल है, तो उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई की जाएगी।